Good evening, sir. Good evening, Shubhadi. Good evening, sir. Good evening, good evening. How are you? I'm well, sir. I'm also well, thank you. How are your day? Sir, my day was good as usual. Okay, okay. And Antra, how are you? I'm very well, sir. Okay, good, good. Okay. Hmm, ओके सो पीछे हम क्या कर रहे थे याद है? Synthesis. तो आप लोगों को सिंथेसिस क्या क्या समझ आया? सर थोड़ा बहुत क्विज में तो किया था, आपने चेक किया था सर? हैं? क्या चीज? क्विज क्विज भेजा था ना सर हम्म, आपने? हाँ हाँ, आप दोनों ने किया ना क्विज तो? हाँ जी। Yes, sir. ठीक है, अभी मैंने मार्क्स देखे नहीं है। और जब भी क्विज दोगे मैं किसी के जो मार्क्स है मैं किसी को नहीं बताया करूंगा, क्योंकि हर एक का कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो ऊपर नीचे हो जाता है इससे। ठीक है, तो मैं इस चीज को थोड़ा वाइड करता हूँ इन चीजों को। ठीक है, ओके। तो हमारा सिंथेसिस ये भी चल रहा है, तो सिंथेसिस के ऊपर ही हमें वर्क करना है अभी। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट जो था हमारा फर्स्ट फर्स्ट आपको क्या समझ आया था सिंथेसिस में? SYNTHESIS सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब तो आपको समझ आ गया होगा वैसे। Yes, sir. ओके, तो पहला बताओ। रोहन कांट हेल्प यू, शोभा कांट हेल्प यू का क्या बनेगा? Rohan and Shobha can't help you. ठीक है, अब शोभा आप बताओ। शोभा लाइक्स स्वीट्स एंड अंतरा लाइक्स गुलाब जामुन। Shobha likes sweets. चलो दोनों ही स्वीट्स हैं। शोभा लाइक्स स्वीट्स और अंतरा लाइक्स स्वीट्स। Okay. Shobha and Antara likes sweets. लाइक्स नहीं आएगा ना, अब दो हो गए तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं रहा, तो शोभा एंड अंतरा लाइक्स स्वीट्स। ठीक है, ओके। Yes, sir. अब मैंने कहा शोभा इज इंटेलिजेंट, शोभा इज हम्बल, तो शोभा क्या बनाओगे? Shobha is intelligent. एंड शोभा और इज क्या कहा था? हम्बल। शोभा इज हम्बल। शोभा। सर लिख दो ना एक बार। अच्छा लिख दूं मैं? ठीक है, मेरा बोर्ड कहाँ गया? ओके, ब्लैक बोर्ड तो यही पर ही है। ठीक है, शोभा इज हम्बल, यस सर। शोभा शोभा इज काइंड, Shobha is kind. Shobha is humble and kind. हाँ, शोभा इज हम्बल एंड काइंड। इतना तो सिंपल था। ठीक है, ओके। Yes, sir. अगला है अंतरा, आप बताओ। आई रीड अ नॉवल, आई रीड अ नॉवल, द नॉवल वाज कूल। Yes, sir. I read a cool novel. वेरी गुड, आई रीड अ कूल नॉवल। तो ये हमारे क्या चल रहे हैं? सिंथेसिस के अगले पार्ट भी आज चलेंगे। ठीक है, ओके।
अब इसको बनाओ शोभा फटाफट से। मैं कहता हूँ शोभा शोभा is Shobha is tired. Shobha can't attend the meeting. क्या बनाओगे शोभा इसका? Being tired, Shobha can't attend the meeting. वेरी गुड, ठीक है, चलो जी ठीक है। ओके, अगला अंतरा से। अंतरा अंतरा ने क्या किया? हाँ, अंतरा सा एन एलिफेंट। अंतरा सा एन एलिफेंट और अंतरा ने क्या किया? अंतरा रोड अंतरा रोड हिम या एलिफेंट कर सकते हो। Yes, sir. हम्म Seeing an elephant, Antara rode हम्म him. ठीक है। ओके, अगला है हमारा। ये मैं आपको पीछे रिकैप क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि हमारी पीछे जो भी है वो आता रहे साथ में, अगला तो बड़े पिछला हमें भूल ना जाए कहीं, ठीक है। ओके, अब मैं कहता हूँ शोभा से ही he finished his dish washing। he finished his dish washing, तो उसने क्या किया? he watched TV। now शोभा। Finishing his dishwashing, he watched TV. ठीक है, अंतरा क्या ये सही है? Yes, sir. आपको दोनों को ये सही कैसे लगा? सर क्या था? Finishing his dishwashing, he watched हम्म TV. हम्म देखो, यहाँ पे ये जो काम खत्म हुआ है, पहले उसने डिश Yes, वॉश sir. कर लिया, उसके बाद उसने टीवी वॉच जी कर रहा है। कोई जल्दबाजी नहीं हुई है, उसने आराम से डिश वॉश की है। उसके बाद हाथ हूथ पोंछे, पांव पोंछे, आराम से बैठा, टीवी के आगे रिमोट लिया और चला दिया उसने सीरियल बालिका वधू। ओके, ठीक है, अच्छी नहीं है। हाँ। अब ऐसी जगहों पे जहां पे एक्शन में कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से हो रहा है, तो सब्जेक्ट को हटा के हमारा हैविंग लगाया जाता है। हैविंग, यही इंग्लिश है, स्पोकन इंग्लिश है, ऐसे ही बोली जाती है, ठीक है। हैविंग फिनिश्ड। हैविंग फिनिश्ड, बताओ आगे अब आपसे बन जाएगा। Having finished his dishwashing, he watched TV. वेरी गुड, ठीक है, ही वॉच्ड टीवी। टीवी, ठीक है। मतलब कि जब आपको इंग्लिश बोलनी है ना, तो जब आप किसी के मुंह से सुनते हैं ऐसी चीजें, तो आपको समझ आ जाएंगी कि ये इसने क्यों, बंदे ने ऐसे ही बोला है, इसके पीछे क्या ग्रामर थी, क्या रूल था। जब कोई आपके सामने ऐसी इंग्लिश बोलेगा, हैविंग फिनिश्ड माई ड्यूटी आई वेंट टू माई होम, ठीक है। तो टू माई होम लगा सकते हो, डायरेक्ट टू होम नहीं लगा सकते, ठीक है। आई वेंट टू माई होम लगा सकते हो, प्रोनाउन बीच में यूज करके, ठीक है। ओके, समझ आ गई इसकी? Yes, sir. ठीक है, ओके। Yes. एक और ले लेते हैं। अंतरा अंतरा
started her task, डे टास्क कर देता हूँ, डे टास्क, she went for a long drive. Yes, sir. Having started her day task, she went for a long drive. ठीक है, अब हमने यहाँ पे हैविंग लगाया है, क्यों? क्योंकि ये इसने आराम से काम खत्म किया है। अब ये नहीं आया, अब वो क्या था, वो जो पिछला था जिसमें मैंने कहा था कि सींग का प्रयोग होगा, वो कहाँ पे होगा कि एकदम से क्विक एक्शन हुआ है। आपने कुत्ते को देखा और अब भाग गए, आपने वेट थोड़ा ना करनी है कि कुत्ता आराम से आएगा, मुझे खाएगा, काटेगा, बाइट करेगा, फिर मैं इंजेक्शन लगवाने के लिए सोचूंगी। आया और भाग गए आप। स्नेक आवर क्या होता है? आप बैठ के आरती करते हो क्या? No, sir. ठीक है, क्या हुआ? स्नेक आया, आपने देखा और 9 2 11 हो गए वहां से। ठीक है, अब ये थोड़ा ना से स्नेक बाइट करवाओगे अब बैठे बैठे। आजा, यहाँ पे भी पंचर कर दे मेरे। ठीक है, अब कोई चीजें होती है हमें इमीडिएट टास्क करने पड़ते हैं, इमीडिएट एक्शन लेना पड़ता है। बस आई है, अब ये थोड़ा सोचोगे बस आई है, ऊपर चढ़ूं या ना चढ़ूं। होता है कभी ऐसा, बस आई, आपने दूर से नंबर देखा, आपको क्विक एक्शन लेना है, आपको चढ़ जाना है बस बस पे। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. जब ऐसे एक्शन आते हैं जो क्विक करने हैं आपको, रियल टाइम में मैं आपको समझाता हूँ हमेशा उदाहरण देके, जो आपको क्विक एक्शन करने हैं वहां पे तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देना है जो पहले सेंटेंस में होगी। ठीक है, उसके बाद आपको जो सेकंड सेंटेंस में आपको यूज करना पड़ेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन जहां पे कोई जल्दबाजी नहीं है तो वहां पे हैविंग का, हैविंग फिनिश्ड हर डिनर, शोभा वेंट टू द बेड। ठीक है, कि शोभा सोने के लिए चली गई, खाना खाने के बाद शोभा सोने के लिए चली गई, आराम से गई। अब ये थोड़ा खाना खाया और इसी टाइम कोई टीका लेके पीछे बैठा है, नहीं जी खाना खाया भी टीका लगाऊंगा तो सो जाएगी। ठीक है, शोभा फटाफट से उसने क्या किया, खाना खाया, आराम से बैठी, कहती है चलो अब मैं टीवी लगा के आराम से सो जाती हूँ। ठीक है, समझ आ रही है? Yes, sir. ओके, अब यूज Yes, sir. पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव। अब ये हमारा जो आपका पार्टिसिपल होते हैं, आपके एडजेक्टिव होते हैं, मैंने आपको बताया था पिछले हफ्ते, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। याद है वो तीनों? Yes, sir. बता दो जरा एक एक बार Yes. से मुझे, आपको क्या याद है पिछला? सर परफेक्ट पार्टिसिपल में था कोई काम खत्म हुआ और उसके तुरंत बाद कोई दूसरा काम शुरू हो गया। और हम्म पास्ट में होता है कि कोई काम खत्म हो गया है और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में था कोई काम मतलब जो चल रहा है। हाँ, प्रेजेंट, यानी कि मैंने कहा था ना, लाफिंग किड्स, याद आ गया, पहला सेंटेंस था मेरा। हंसते यस सर। हुए Yes, sir. बच्चों ने देखा, टूटती हुई पत्तियों ने धरती को पाया, कुछ इस तरह से। ठीक है, और जो हमारा पास्ट में था, बिल्कुल सही कहा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और उसमें काम हो चुका होता है, डन, फिनिश, इसके आगे कोई चीज नहीं बचती। लेकिन जो परफेक्ट पार्टिसिपल है उसमें क्या, तुरंत बाद सेकंड एक्शन शुरू हो गया आपका। ठीक है, एक के बाद दूसरा। ठीक है, हैविंग डिनर, जो मैंने उस टाइम पे बताया था। ठीक है, वो आपको ना हमेशा याद रखना, ये आगे लिंक होती जाएंगी, स्पोकन इंग्लिश में आपके ये काम आएंगी, बोलते हुए स्पीकिंग के टाइम को बहुत फायदा करेंगी। ठीक है, अब हम करते हैं पार्टिसिपल का एडजेक्टिव, जो कि आपको आता ही है पहले से, इसको हम थोड़ा पॉलिश करते हैं। आई फाउंड, आई फाउंड माई नोटबुक, आई फाउंड माई नोटबुक
इट वॉज वेट, इसको हम कैसे बना सकते हैं? शोभा फटाफट से। I found my notebook. It was wet. हम्म, I found my notebook. It was wet. पता नहीं सर। ओके अंतरा जल्दी से। Yes, sir. I found my wet notebook. ठीक है, तो करना क्या, जो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब विशेषण, विशेषण मतलब विशेषता बताती है चीज की, जो मैंने आपको उस दिन बताई, नहीं भी आएगा मुझसे 100 बार पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जो एडजेक्टिव बता रही है ना चीज, एडजेक्टिव क्या हो गया, आई फाउंड ए पेन, इट वाज ब्रोकन, जो ब्रोकन है ये टूटा हुआ, यानी कि ये विशेषता बता रहा है, चाहे नेगेटिव में या पॉजिटिव में, किसी चीज की विशेषता को बताना। तो जब हम इसको कंबाइन करते हैं तो आई फाउंड अ वेट नोटबुक, ठीक है, या आई फाउंड माई वेट नोटबुक, जैसे अंतरा ने बताया। ठीक है, वो आपको लगाना जरूरी होता है उसके बीच में। ओके, अब मैंने उसने कराया था, मुझे याद आ रहा है, एक था शी सा अ पैलेस, शी सा अ पैलेस, द पैलेस वाज ब्यूटीफुल। याद है, इसका बना सकते हो? She saw. Or हम्म she saw हम्म the beautiful palace. वेरी गुड, शी सा द ब्यूटीफुल पैलेस, या शी सा अ ब्यूटीफुल पैलेस बना लो। ठीक है, वेरी गुड, आपको आ गया। सर। ठीक है, ओके, पिछले आपको याद हो जाने चाहिए, 4-5 रूल्स हैं वैसे जो शुरू में है इसके। अभी अगला जो रूल स्टार्ट हो रहा है वो आपका नया, जो मैं आपने पीछे नहीं किया, इसको मैं डी की संज्ञा देता हूं, डी। देखो, अब मैं कहता हूं द चीफ गेस्ट, द चीफ गेस्ट, चीफ गेस्ट अराइव्ड, क्यों था, जो चीफ गेस्ट थे वो पहुंचे क्यों, कब पहुंचे, द फंक्शन बीगैन। ठीक है, तो इसका क्या था, इसको बना सकते हो? No, sir. हम्म, ठीक है, अब देखो इसको बनाते हैं, ये बड़ा मजेदार है। इंटरेस्ट है आपकी इंग्लिश, आप इसको बोलने में अपने लेके आओगे, इसको इनकॉर्पोरेट करोगे इन चीजों को। मैं कहता हूं द चीफ गेस्ट, द चीफ गेस्ट, इसने क्या किया, हैविंग अराइव्ड द फंक्शन बिगैन। अब देखो यहाँ पे समझने वाली ये चीज है, उसमें शुरू में आपका हैविंग आया, देखो यहाँ पे शुरू में हैविंग आया, देखो यहाँ पे ये जो ऊपर वाला था, ये वाला, ये मैं येलो कलर कर देता हूँ, बोल्ड भी कर देता हूँ, ये वाला आपका हैविंग आया था शुरू में ऊपर। अब यहाँ पे नीचे आपका हैविंग यहाँ पे है, देखो, अब है क्या, ये जो ऊपर वाला था ना, इसमें ऐसा क्यों और नीचे ऐसा क्यों है, इनमें क्या फर्क है, कि सर आपने हैविंग शुरू में क्यों नहीं लिखा, जबकि इसमें तो ऊपर ही आ गया हैविंग वाला, हाँ या ना बोलो? कंफ्यूज हो Yes, जाओगे ना sir. यहाँ पे, आपकी कंफ्यूजन अब मैं दूर करूंगा, कि सर यहाँ पे तो आपने पहले पे लगा दिया, ये क्या बात बनी भाई सर, आपने ये नीचे दूसरे में लगा दिए, ये पहले में तो आ सकता था ना सर, नहीं आ सकता था। उसका कारण क्या है, उसकी वजह क्या है, देखो, ऊपर क्या था, ऊपर आपके दोनों सब्जेक्ट सेम है, ही, ये आपका सेम है, ये आपका दोनों सब्जेक्ट सेम है, ही और ही, यानी कि एक ही बंदे की बात हो रही है। यहाँ पे अंतरा की बात हो रही है, बोल्ड, यहाँ पे शी, अब ये कोई और शी थोड़ी ना, ये तो वही अंतरा की बात ही हो रही है ना, उसका ही प्रोनाउन लगा दिया।
ये देखो, हाँ या ना? यस सर। इसलिए यहाँ पे सर हैविंग का प्रयोग हुआ जहाँ पे सब्जेक्ट सेम है। लेकिन जब नीचे सब्जेक्ट सेम ना हो, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? द चीफ गेस्ट। ये अलग सब्जेक्ट है। किसके बारे में बात हो रही है? सब्जेक्ट में जिसके बारे में बात हो रही है, द चीफ गेस्ट, ये अलग सब्जेक्ट है। द फंक्शन, ये अलग सब्जेक्ट है। अब यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? फंक्शन के बारे में। जब दो सब्जेक्ट अलग अलग हो, तब आपको बीच में हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी पड़ती है। यहाँ पे हैविंग प्लस V3। आई बात समझ में? यस सर। अब इसको कोई पूछे कि ये जो आपने समझाया सर, इस रूल का नाम क्या है? इस रूल का नाम है एब्सोल्यूट फ्रेज। एब्सोल्यूट फ्रेज। ये किसके अंदर आता है? सिंथेसिस के अंदर आता है। ये मैंने डी नंबर के अंदर रखा है इसको, एब्सोल्यूट फ्रेज के अंदर। जब दोनों वाक्यों में जो सब्जेक्ट होते हैं वो अलग अलग हों, और दूसरे एक्शन में भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई है इसमें कि मतलब कि कोई तीव्रता नहीं आई या कोई इंटेंसिटी नहीं, की फास्ट नहीं आया। चीफ गेस्ट आए, बड़े आराम से डकार मारते करते करते, हिकअप्स लेते लेते, चीजें लेते लेते, हिचकियां लेते लेते आ गए, और वहां पे आके बैठ गए, फंक्शन उन्होंने अटेंड किया आराम से, क्योंकि काम इसमें तेज था कि सांप आया और देख के भाग गए। नो सर, आराम से था। आराम से था। जब जब काम आराम से हो रहा है, तीव्रता ना पाई जाती हो, और सब्जेक्ट अलग अलग हो, तो आपको हैविंग प्लस V3 का प्रयोग करना पड़ेगा। समझ आई आप दोनों को? यस सर। यस सर। ठीक है। अब इसको करते हैं अगला, इसी का डी का पार्ट 2 करते हैं। मैं कहता हूं हिज स्कूटर, हिज स्कूटर। ठीक है। हाँ, इसने शोभा स्कूटर लिया हुआ है क्या? जी सर। है? स्कूटर खरीदा है क्या? एक्टिवा। मैंने हाँ। सर चलाने नहीं आती, खरीद के क्या करूंगी? ओए होए, ये इनोसेंट सी, इतना इनोसेंट सा फेस बना के बोलती है, मुझे हंसी आ जाती है, मुझे पता है। ठीक सर है। चलो। साइकिल भी नहीं चलानी आती, मैंने तो कोशिश की। ओके ओके, कोई बात नहीं। अब चलाना भी मत अभी, क्योंकि अभी वैसी ट्रैफिक आपके वहां बहुत डेंजरस है, तो जान माल की हानि हो सकती है। तो मत चलाना अभी। यस अभी सर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठीक है, अच्छा ठीक है। ओके, हिज स्कूटर वाज, ठीक है, हिज स्कूटर वाज डैमेज। किसी की बात कर रहा हूं मैं। ही हैड, अभी किसी मेल की बात कर रहा हूं मैं। ही हैड टू हायर अ टैक्सी, यानी कि उसका स्कूटर खराब हो गया, तो उसने हायर क्या की? टैक्सी हायर की, ओला कर ली, उबर कर ली, जो भी थी, वट एवर इट इज। अब इसको बनाओ, इसको पहले बनाएगी शोभा, फिर चलेंगे अंतरा की तरफ। ओके सर। हम्म। The chief guest arrived his scooter। हम्म। ये मतलब सिमिलर है ना सर, जो आपने फॉर एग्जांपल दिए, डी हाँ वाला? हाँ हाँ। ओके हम्म। सर, इसमें वॉज भी लगाओ तो हैविंग किधर लगाऊंगी? अच्छा चलो अंतरा की तरफ चलते हैं। अंतरा चलो, जल्दी से बताओ फटाफट से। यस सर। हम्म। स्कूटर was हम्म। getting हम्म। damaged. हम्म। He हम्म। had to hire a क्या आएगा taxi. गॉट? चलो, अब इसको बनाते हैं ठीक ढंग से। इसको ध्यान से देखना, यही मजेदार चीज है जो मैं आपको करा रहा हूँ अभी की। इंग्लिश देखना कितनी अच्छी Okay हो जाएगी। जब sir. बाकी बच्चों के साथ बोलोगे ना, अपने जो ग्रुप के थे, वो कहेंगे ये अभी नई कहाँ से सीखी है, बहुत हाई फाई बोल रहे हो आजकल इंग्लिश। तो आपको समझ आ गई होगी तब तक ये चीजें, ठीक है। तो मैं कहता हूँ हिज स्कूटर, हिज स्कूटर, ओके, हैविंग बीन
DAMAGED, डैमेज्ड, ही हायर्ड अ टैक्सी। अब आपको समझाता हूँ ये है क्या। ठीक है, देखो एक चीज याद रखो, ये जो ऊपर वाला है ना, ये वाला जो हमने बनाया था, द चीफ गेस्ट वाला, ये वाला, ये था आपका एक्टिव में, ये आपका एक्टिव वॉइस है। ये नीचे वाला आपका पैसिव में है, पैसिव। अब पैसिव जहां आता है तो वहां पे आपको बीन का प्रयोग करना पड़ता है। तो इसकी शर्त क्या है एक ही है, लेकिन एक्टिव और पैसिव का फर्क पड़ गया। इसमें आपको क्या करना है, हैविंग, बीइंग प्लस V3, सिर्फ बीन ही लगा, बाकी सारा सेम लगेगा आपका। हिज स्कूटर हैविंग बीन डैमेज्ड, ही हायर्ड अ टैक्सी। ठीक है, यानी कि ये कंबाइन में किया गया है, नीचे वाला आपका पैसिव के अंदर है। पैसिव एक्टिव पैसिव आप दोनों को आते हैं या नहीं आते हैं? नो सर आप एक्टिव ऐसे एक बार ही थोड़ा सा बता दो क्या था ये एक्टिव पैसिव वॉइस। ओके, देखो वो तो एक आता है चीज सर होती है, मुझे। एक चीज होती है डूअर होता है, काम करने वाला डायरेक्ट होता है। मतलब कि डूअर सब्जेक्ट के रूप में आता है। एक डूअर जो है वो सब्जेक्ट के रूप में आने के बजाय वो हिडन हो जाता है या ऑब्जेक्ट की जगह ले लेता है, उसे हम कहते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस। लाइक मैं कहता हूं, हमने बचपन में पढ़ा हुआ है, मैंने कहा कि चलो अंतरा राइट्स अ लेटर। अभी यहाँ पे डायरेक्ट काम कौन कर रहा है, इसका अंतरा मतलब कर पता रही है है, ये एक्टिव है ना। यस और सर आगे पैसिव, समझ। अ लेटर was written by इज Anta इज रिटन बाय अंतर। बाय अंतरा। by अब जो बाय है, अगर आप इसको गायब भी कर दो, यहाँ पे इसको गायब भी कर दो फॉर एग्जाम्पल, तब भी ये पैसिव वॉइस में ही रहेगा। ठीक है, तो यस अगर आपने ऐसे करोगे तो प्रॉपर आ जाएगा, नहीं तो पैसिव वॉइस में ये चला जाएगा। और पैसिव वॉइस में इज, आर, एम, ये जितने भी, इसके बाद आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, और आगे जब मैं इसको समझाऊंगा तो आपको बीन वाले भी आते हैं। ठीक है, तो वो आगे की चीज है थोड़ी, तो अभी मैं खिचड़ी नहीं बनाऊंगा, उससे आपका दिमाग खराब हो जाएगा। सिंपल सी चीज है, ये आपका पैसिव वॉइस के अंदर आ गया। ही स्कूटर वाज डैमेज, कि उसका जो स्कूटर था वो खराब हो गया था, किसी के द्वारा हो चुका था, ये नहीं पता किसके द्वारा हुआ। जो करता था, जिसने स्कूटर खराब किया, वो हिडन है। अगर आप यहाँ पे इसको समझाने के लिए मैं कह दूं कि अगर मैं यहाँ पे बहुत आराम से बताऊं, अगर मैं यहाँ पे हर लगाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल शोभा का स्कूटर है, इसलिए मैं स्कूटर की बात कर रहा था, अब समझ आई। तो मैंने कहा यहाँ पे शोभा। अच्छा, अब इसको डैमेज करने वाला कौन है, अंतरा। अंतरा बैठी हुई है छिपके, आज शोभा आएगी तो ये इसका जो स्कूटर है ना, ये चलेगा नहीं, क्योंकि ये बीच में उसके जो कार्बेटर होता है ना, कार्बेटर जहाँ से वो उसकी सप्लाई होती है वायु की, तो ये बीच में उसने डॉट लगा दिया उसको बंद करने के लिए। अब ये शोभा स्कूटर स्टार्ट कर रही है, हो नहीं रहा, तो ये डैमेज किया किसने, अंतरा ने। ठीक है, एक स्टोरी के थ्रू ही मैं आपको हमेशा समझाता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम ये लिखें कि शोभा स्कूटर was damaged by अंतरा, ये पैसिव वॉइस है। इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा, अंतरा was damaged शोभा स्कूटर। ठीक है, ये एक्टिव में आ गया। ठीक है, एक्टिव और पैसिव का समझ आया क्या सिस्टम होता है। यस सर। अब नीचे एक्टिव आ गया, ऊपर आपका पैसिव आ गया, अंतरा was damaged शोभा स्कूटर। ठीक है, कि मतलब कि अंतरा ने शोभा का स्कूटर डैमेज कर दिया। ठीक है, अब शोभा स्कूटर वाज डैमेज्ड बाय अंतरा, अंतरा ने आम खाया, आम अंतरा के द्वारा खाया गया, कैसे हो गया।
मैंने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाई, बच्चों को इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ाई गई, पैसिव हो गया। ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। वो मैं आपको एक दिन बहुत ढंग से कराऊंगा, ऐसे इतने ढंग से कराऊंगा बुक्स में भी नहीं दिया होगा आपको, बिल्कुल प्रॉपर ठीक ढंग से इसकी नॉलेज आ जाएगी, क्योंकि हमारी स्पोकन इंग्लिश में सारी चीजें काम आती हैं। ठीक है, अखबार की लैंग्वेज भी ऐसी होती है कई बार, जैसे कि ये द चीफ गेस्ट हैविंग अराइव्ड द फंक्शन बिगेन इन कुंभ मेला 2025। तो आपको समझ आ जाएगी सर ये हम हमें सब कुछ करा चुके हुए हैं। आपको 2 मिनट में इंग्लिश का आप आंसर भी उसी टाइम ही दे दोगे सामने वाले को। आ रही है समझ? यस सर। Yes, जब sir. आपको जब आपको पैसिव में यूज करना है तो हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करना है। ये देखो, ये पैसिव वॉइस के लिए है, इट इज फॉर पैसिव वॉइस। ये देखो, इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये आपका पैसिव वॉइस है। और ऊपर एक्टिव वॉइस है, द चीफ गेस्ट हैविंग अराइव्ड, ये वाला द चीफ गेस्ट अराइव्ड, ये पैसिव है, सीधा सीधा है ये। ठीक है, ओके सर। आई ड्राइव अ बस, एक्टिव, a bus is driven by me, drive ड्रॉप ड्रिवन वर्ब की थर्ड फॉर्म, a bus is driven by me। ये नो बहुत सिंपल से आपको समझ आ जाएगी, मुझे लगता है ये आपको शायद मैं 15-20 मिनट में किसी दिन समझा दूंगा सारा इसका जो नरेटिव है जिसके अंदर जो भी चीजें हैं। ठीक है, इसलिए कहता हूँ ग्रामर अपनी स्ट्रॉन्ग रखो बहुत ज्यादा, ताकि मार ना खा सको कहीं पे भी आके। ठीक है, जैसे जो गुरु होता है ना कुश्ती वालों को समझाता है, बेटे टांग के नीचे से निकल जाए एकदम से, अपने आप गिर जाएगा पीठ के बल। तो वही मैं आपको गुर सिखा रहा हूँ बैठे हुए। ठीक है, ओके। तो अब वाक्यों का अगला आपका आता है वाक्यों को जोड़ना। ठीक है, ओके, एक एक करके हम करते हैं। देखो अभी तक आपके कितने हुए हैं पहले ये एक बार देख लो, इसको नजर मार लो आप, ये वाले एक बार एक दूसरे के साथ डिस्कस कर लो, फिर हम उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, हम अगले रूल्स रूल्स की तरफ चलते हैं। Sir. डिस्कस करो कि मुझे ये समझ आया, मुझे ये समझ नहीं है, ये मुझे कम समझ आया, ये मुझे ज्यादा। एक दूसरे को एक एक दो अपने दिमाग की एक्सरसाइज करो। ओके सर। Yes, sir. ठीक है, हेजिटेशन नहीं करनी एक दूसरे के साथ, एकदम से खुल जाओ और पूछो, No. इंग्लिश यही इंग्लिश है। Cool. Yes, ओके sir. सर। Trasal finished his dishwashing. Having finished his dishwashing, Vivian transferred her day task. She went for a long time. Started her day. Starting her day, she went for a long time. Found my notebook. It was when I found my fat notebook. She saw a palace. The palace was beautiful. She saw a beautiful palace. The chief guest arrived. The function began. The chief having arrived. The function began. Fourth, third poem, second phrases. हेलो अंतरा, आपको ये एब्सोल्यूट फ्रेजेस दिख रही है क्या? नहीं, ये जो डी के बाद है। हाँ। हाँ यस सर। थैंक यू सर। Her scooter was damaged. He had to hire a taxi. थोड़ा बहुत तो किया है मेरे पैसे पैसे। स्कूटर was damaged.
अंतरा आपके लिए एक पैसिव वॉइस दे रही हूँ। I eat a apple. I eat a apple. The हाँ जी। apple. पहली बात ईट एन एप्पल बोलना है, ओके। ये वोवल है, एप्पल इज ए वोवल, I eat एन an apple. एप्पल। Okay, sir. I eat an apple. Okay. An apple is eaten by me. An apple was eaten by me. नहीं, an apple is eaten by me. Yes. Okay. सर करेक्ट है ये? आई ईट एन एप्पल इज ईटन बाय मी, काम खत्म। काम खत्म। Okay, ओके। sir. मैं टीवी देखती हूँ। मैं टीवी देखती हूँ। I watch TV. पैसिव वॉइस। Uh, I watch TV. The TV is watched by me. I watch a TV. हाँ सही कहा। मुझसे पूछ लो। हाँ जी, मैं पूछती हूँ। हम्म, मैं स्कूटर चलाती हूँ। मैं स्कूटर चलाती हूँ। I ride the scooter. The scooter is driven by me. हाँ। Okay. Next one. शोभा दी, राइड का वो क्या बोलते हैं, राइड के वर्ब के फॉर्म्स होते हैं, थर्ड फॉर्म। हाँ राइट रिटर्न। राइट क्या? रो राइट रोट रिटर्न। अच्छा, ओके। राइट रोड रिटर्न। लिखना वाला तो राइट रोड रिटन हो गया, सवारी करने वाला राइड रोड रिटन, है ना। मतलब राइड क्या सर? राइड होता है सवारी करना। यस सर, सवारी वही। करना। अच्छा अच्छा हाँ, राइट आर रोड आई डी रिटर्न। ई। ओके हाँ। हम्म, ओके सर। ओके। ये ना आपने करना ही करना है, थोड़े से और रूल्स रह गए हैं, वो मैं आपको कराऊंगा कल। आज हम करते हैं अभी थोड़ी सी इंग्लिश की प्रैक्टिस, ठीक है। ओके सर। ओके यस सर। क्योंकि सर। ये सिंथेसिस है, ये आपकी ग्रामर मैं क्यों करा रहा हूँ साथ में, ग्रामर इसलिए करा रहा हूँ, जब हम स्पीकिंग करेंगे ग्रामर के रूल्स बहुत जरूरी हो जाते हैं हमारे लिए। गलत ग्रामर बोल लेंगे तो लोग हंसते हैं कि इस बंदे को इंग्लिश तो बोलता है लेकिन बहुत गलत ग्रामर बोलता है, इसके ग्रामर जरा जीरो ही है इस बंदे की, ठीक है। और वैसे भी कहते हैं ना बोलो, या तो बोलो ही ना बोलो तो फिर पूर्ण रूप से बोलो, ठीक ढंग से बोलो। इसलिए क्लास में हम तो जैसे मर्जी बोलेंगे, हम ठीक करने में लगे रहते हैं। जैसे एक बार प्रैक्टिस हो गई फिर जहां मर्जी उसको बोलते हैं। तो जैसे एक बार साइकिल आ गया, स्कूटर आ गया, फिर जिस मर्जी रोड पे भगाते रहो, हमें पता है अब हम ठीक चला रहे हैं, है ना। इसी तरह से। ओके। तो अब इंग्लिश के लिए हमने क्या करना है, आज हम स्पीकिंग करेंगे। ओके, मैं बारी बारी से अब दोनों से बातें करता हूँ, ठीक है। इंग्लिश में हमने बोलना है इसको, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि ग्रामर रूल इंग्लिश के लिए बहुत जरूरी है। अंतरा बताओ फटाफट से। ऐसा कहा जाता है कि ग्रामर रूल्स इंग्लिश के लिए बहुत जरूरी हैं।
Having said that, हम्म grammar rules are हम्म हम्म जरूरी है, important for English. हम्म, ठीक है। इसको रिफाइन करके बना सकते हैं, हैविंग सेड दैट ग्रामर रूल्स प्ले अ वाइटल रोल इन इंग्लिश। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं एक अच्छी इंग्लिश के रूप में। आप अपनी मर्जी से इंग्लिश को बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर सकते, रिप्रेजेंट कर सकते हो उसे, ठीक है। Okay, sir. हम्म, ओके ओके, प्लीज डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स व्हाट डू यू फील व्हाइल रेनिंग। इसका क्या हिंदी में बोलना है सर? इंग्लिश में बोलना, हमारी इंग्लिश की क्लास है। सर आपने इंग्लिश में बोल दिया तो। मैं ये कह रहा हूँ उसको डिस्क्राइब करो, जो रेन आ रही है तो उसको डिस्क्राइब करो अपने वर्ड्स में, आपको क्या फील हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि ये गर्मी के बहुत ज्यादा दिन है, अभी सर्दी, डोंट ओके फील दैट सर। यू आर इन द विंटर सीजन, फील दैट यू आर इन अ summer season. So you are outside and there is a thunderstorm with a cool breeze, cool air, and raining, and it is pouring your body from head to toe. So how, what will you feel after that? Suppose it is real time action, how will you describe? ओके सर, in summer season, including nature and human being, all are waiting for rainy season, sir, because in summer season there is humidity too much, Mhm, so mhm, everyone wants relaxing. mhm, So praying for rain when it mhm, comes, so we can mhm, see everywhere it is greenery. um, mhm, mhm। ठीक है, ओके, आराम से बनाओ, कोई जल्दी नहीं है। चलो इसकी बनाओ इंग्लिश, कोई जल्दी नहीं है, अंतरा। Yes, sir. कोई हम्म, जल्दी नहीं है। Mm, not कोई जल्दी नहीं है। हम्म। शोभा जल्दी से बताओ, जिसकी बारी मिस हो कोई गई हो जल्दी गई। हाँ, इंग्लिश हिंदी बनाने की कोई बोलना जल्दी सर, नहीं हिंदी है, इंग्लिश बनाने की कोई जल्दी नहीं है, आराम से बनाओ। इसकी इंग्लिश बनाओ। बनाने। अच्छा, हम्म हम्म। नहीं सर, इससे पहले और कुछ बोला था आपने। मैं इधर लिख देता हूँ, कोई जल्दी नहीं है, इंग्लिश, इंग्लिश बनाने में कोई जल्दी नहीं है। चलो बताओ इसको। सर देर नो। इज नो हरी टू। हम्म, ठीक है। तो देयर is in no hurry. There is no hurry to make English इंग्लिश, बस क्योंकि सेंटेंसेस तो हमने लिखा नहीं इसलिए इंग्लिश का इंग्लिश ही रहेगा। ठीक है, अब देखो टू वाले हमारे कितने ब्यूटीफुल होते हैं, टू वाले। ठीक है, तो इसका भी सिंथेसिस क्या होता है, टू वाले का सिंथेसिस क्या है, इसको भी, इस पे भी विचार कर लेते हैं। मैं कहता हूँ आई वेंट टू लंदन, ऐसे करता हूँ इसको मैं ऊपर सिंथेसिस वाले में इनकॉर्पोरेट करता हूँ इधर जाके। मैं कहता हूँ आई वेंट टू लंदन, मैं लंदन गया। ठीक है, तो हुआ क्या वहां पे लंदन में, लंदन की स्पेलिंग बड़े कर दो, LONDN, लंदन। ठीक है, तो लंदन क्या है, ये कैपिटल है किसकी है, ब्रिटेन की। तो बी में लिख देते हैं लंदन इज द कैपिटल, कैपिटल ऑफ ब्रिटेन। वैसे लोग इसको ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं, चलो हम तो ब्रिटेन ही बोलेंगे, BRETAIN, ब्रिटेन।
ठीक है, अब इसको हम सिंथेसिस में कैसे लिख सकते हैं, सोचो जरा। I went to London, the capital of Britain. वेरी 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 राइट आंसर। आई वेंट टू लंदन, आई वेंट टू लंदन। कॉमा जरूर लगा देना ऐसी जगहों पे, क्योंकि हम इसको थोड़ा सा पोज देते हैं, बोलते हैं आई वेंट टू लंदन द कैपिटल ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, अब ये जो चीजें है ना, ये आपको करनी है बनाते हुए। इसको हम क्या कहते हैं, फ्रेज इन एपोजिशन। फ्रेज इन, क्या बोलते हैं इसको, फ्रेज इन एपोजिशन। इसका नया, इसका भी रूल लिख लो, फ्रेज Position. इन पोजीशन। अब एपोजिशन का मतलब क्या होता है, एपोजिशन का अर्थ होता है कि साइड बाय साइड। ठीक है, मतलब कि साइड बाय साइड कोई चीज दी गई है साइड बाय साइड। आप कहोगे सर साइड बाय साइड क्या, ये भी बता दो, हमें नहीं समझ आया। आपने लिख तो दिया प्लेस फ्रेज इन एपोजिशन, एपोजिशन आपने कहा साइड बाय साइड, पर सर साइड बाय साइड है क्या, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है क्या सर। सो साइड बाय साइड है, एक चीज आपको दी गई है लंदन, ये पहला साइड हो गया आपका, देखो ये पहला साइड हो गया। अब इसकी दूसरी साइड क्या है कि लंदन की डिटेल दे दी है, कैपिटल ऑफ ब्रिटेन। जो दूसरी बार में हम उसकी डिटेल दे रही हैं वो साइड बाय साइड है। समझ आई। Yes, sir. हाँ, अब इसमें कुछ लगाता हूँ 2 मिनट में, इसमें क्या लगाऊं क्या लगाऊं क्या लगाऊं क्या लगाऊं, ये लगा देता हूँ मैं उठा के। हाँ देखो, अब ये जो है ना, एक साइड ये हो गई, एक सेकंड साइड आपकी ये हो गई। साइड बाय साइड को क्या कहते हैं, एपोजिशन। ये होता है इसका मतलब। Apple. ठीक है, Okay, ये sir. होता है इसका। और इसको मैं 2 मिनट, हाँ अब देखो मैंने कहा एक वर्ड, आई लाइक साक्षी। ठीक है, तो अब हम इसके बीच में कुछ और मजेदार सी चीज जोड़ते हैं। ठीक है, आई लाइक साक्षी, और साक्षी इज, एक एट्रीब्यूट जोड़ देते हैं, एक उसका एडजेक्टिव कर देते हैं साथ में। साक्षी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, ये मोस्ट क्या है, ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री आ गई है। साक्षी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, किसमें है, गर्ल इन दिस टाउन लिख देते हैं, गर्ल इन दिस टाउन। टाउन होता है कस्बा, शहर से छोटा होता है, जैसे मनी माजरा हो गया। ठीक है, आई लाइक साक्षी, साक्षी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द टाउन। अब देखो, एक साक्षी का क्या, एक साइड दे दी साक्षी, अब उसकी डिटेल क्या दे दी कि ब्यूटीफुल गर्ल है टाउन के अंदर, राइट। Yes, sir. अब इसको बना देते हैं, आई लाइक साक्षी, SAKSHI। ठीक है, आई लाइक साक्षी। अब द मोस्ट ब्यूटीफुल, बार बार साक्षी लिखने की जरूरत नहीं, प्रोनाउन बार बार यूज नहीं करना। द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द टाउन। अब कई बार क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं इंटरव्यू के टाइम पे कि फ्रेज इन एपोजिशन इन सिंथेसिस, हाउ कैन यू डिस्क्राइब, तो आप कह सकते हो इट मीन्स, it contains the meaning side by side. First side where you are describing the thing, and the another one side where you are giving the details. ठीक है, Okay, sir. Sir, जैसे welcome to the Chandigarh, the city beautiful. हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह से ये जो मैंने अभी जस्ट सेकंड हम इंग्लिश स्टार्ट की है कि देर इज नो हरी टू मेक इंग्लिश, ये हमारा सेंटेंस, इसके साथ मेरा जुड़ा हुआ था सेंटेंस।
ठीक है। तो हमने अब इन सेंटेंसेस को करना है, अब हमने करनी है इंग्लिश बोलनी है थोड़ी देर, ठीक है। ओके, होप यू आर नॉट स्लीपिंग आफ्टर ए लॉन्ग सेशन। ये दिमाग की एक्सरसाइज करा रहा है हमारी। अच्छा, मुझे मुझे ना शादी करने की कोई जल्दी नहीं है, पहले ही बता दूं। चलो इसकी इंग्लिश बताओ। मुझे शादी करने की कोई जल्दी नहीं है। मुझे शादी करने की कोई जल्दी नहीं है। I सीख लो। am not in hurry to get married. टू गेट मैरिड, ठीक है, टू गेट मैरिड। ओके। देखो, किसी को प्राप्त तो हो जाना तो गेट का प्रयोग हो जाता है। आई एम, Yes. बाकी सारा ठीक बोल रहा है इसने, यहाँ तक बिल्कुल सही बोल रहा है। आई एम इन नो हरी, आई एम इन नो हरी, क्या, टू गेट, टू गेट मैरिड। मैरिड, Married. ठीक है। उससे Okay, sir. तुमसे बात करने की, उसे तुमसे बात करने की कोई जल्दी नहीं है। अंतरा जल्दी से बताओ इसका। ही इज नो, उसे तुमसे बात करने की कोई जल्दी नहीं है। ही इज नो हरी टू ही टॉक इज टू यू। इन नो हरी। देखो, मैं आपको पूरा बता देता हूँ, आप कंफ्यूज मत हो, मैं आपको पूरा बताता हूँ कि एक ही बार में समझ, इसका मैं टॉपिक ही, हेडिंग ही यही दे देता हूँ। इन नो हरी, व्हाट डज इट मीन? कोई जल्दी नहीं। इसका मतलब ये निकलता है कोई जल्दी नहीं, इन नो हरी, ठीक है। ही इज इन नो हरी टू टॉक टू यू, इज नो हरी, ही इज इन नो हरी टू टॉक टू यू, ठीक है। ओके, Okay. हमें हमें वहां जाने की कोई जल्दी नहीं है। जल्दी से बताओ फटाफट से इसको। हमें वहां जाने हमें वहाँ हाँ, एल इसको we बनाएगी are शोभा। हम्म। okay. हम्म। We are in no hurry to go there. वेरी गुड, आ गया आपको। अंतरा, हमें नहीं, मुझे मोबाइल खरीदने की कोई जल्दी नहीं है। यस सर, आई एम इन नो हरी टू बाय न्यू बाय मोबाइल। बाय न्यू मोबाइल, हाँ ठीक है, मोबाइल। ओके, और मैंने क्या एक आपको और बताया था, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं ये गाना बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं ये खाना बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं लोगों को बर्दाश्त नहीं करता, मैं इस व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि क्या थे इंग्लिश? हरी बी हरी फास्ट। हम्म। हम्म। टॉलरेट। टॉलरेट टॉलरेट। टॉलरेट टॉलरेट नहीं होता है। टॉलरेट तो होता है, ठीक होता है, बर्दाश्त वाली बात तो टॉलरेट होती है, लेकिन हम इसको कहते हैं कांट स्टैंड। कांट स्टैंड बोली जाती है इसकी इंग्लिश। कांट स्टैंड की इंग्लिश बोले तो बर्दाश्त नहीं कर बर्दाश्त सकता, नहीं। बर्दाश्त नहीं कर सकता या सकती। मैं ये गाना बर्दाश्त नहीं कर सकता, I can't stand this song. ठीक है। मैं ये खाना बर्दाश्त नहीं कर सकता, अंतरा। आई कांट, आई कांट स्टैंड दिस फूड। हाँ, ठीक है। शोभा, मैं इन लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकती, और I can't stand these people anymore. ठीक है। अंतरा, मैं इस व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर सकती। आई कांट स्टैंड दिस बिहेवियर। वेरी गुड, ठीक है। अब आप लोगों ने ये बात छेड़ी दी है, तो हम इंग्लिश को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो चलो बताओ कि तुमने बात छेड़ी, बताओ इसकी इंग्लिश। तुमने यस। कि बात बात छेड़ी छेड़ी। हम्म। कि तुमने बात छेड़ी. You हम्म। started हम्म। talk. किस टॉपिक? Okay, you started this topic. हाँ, चलो अब इसको अपनाते हैं। यू ब्रोच्ड,
द टॉपिक। ठीक है, सर इसकी तो हिंदी भी लिख। ब्रोच, मैं इसकी हिंदी भी लिख देता हूँ इसको। इसका जो है ना फार्मूला बस सिंपल सा BROACH, ब्रोच द टॉपिक। इसका ये पूरे का पूरा ये आता है बना बनाया, इसको कहते हैं किसी भी बात को छेड़ना। ठीक है, ब्रोच द टॉपिक। तो ब्रोच की सेकंड फॉर्म है ब्रोच्ड, ब्रोच, ब्रोच्ड, ब्रोच्ड। ठीक है, यस ओके सर। सर। ठीक है, अंतरा जल्दी से बनाओ। मैंने अपने प्रारंभिक जीवन की बात छेड़ी। सर किसकी बात छेड़ी? अपने प्रारंभिक। मैंने अपने पर आरंभिक या प्रारंभिक जीवन की बात। हम्म, सर प्रारंभिक आरंभिक की इंग्लिश क्या होती है? अर्ली। ओके सर। आई ब्रॉच माई अर्ली लाइफ टॉपिक। आई ब्रोच्ड माई अर्ली लाइफ टॉपिक, या ऐसे भी बना सकते हो, आई ब्रोच द, IBROACH, आई ब्रोच्ड द टॉपिक ऑफ माई माई अर्ली लाइफ। काम खत्म। ठीक है, आगे पीछे कर सकते हो, ठीक बनाया, वैसे इतना गलत नहीं है। ओके शोभा जल्दी से बताओ। मैं बात नहीं छेड़ना चाहती हूँ। आई डोंट वांट टू ब्रोच द टॉपिक। ठीक है, इसको आप ऐसे बोलोगे, आई डोंट वाना ब्रोच द टॉपिक। आई डोंट वाना, द वाट टू टॉपिक वाना। सर, इसमें ब्रोच्ड नहीं आएगा ना? आई डोंट वाना ब्रोच, देखो यहाँ पे ओ, आई, फर्स्ट फॉर्म। आई आई डोंट वांट डोंट ब्रोच द टॉपिक। वाना, BROACH, क्योंकि टू के बाद आपका हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आई डोंट वांट टू ब्रोच द टॉपिक, डोंट वाना ब्रोच द टॉपिक। ठीक है, चलो इसी के ही आगे बढ़ाते हैं। शोभा आप बताओ। मैं ये बात नहीं छेड़ना चाहती हूँ, मुझे मजबूर मत करो। मैं ये बात नहीं छेड़ना चाहती हूँ। आई डोंट वांना ब्रोच दिस टॉपिक। हम्म डोंट इंसिस्ट मी। डोंट कंपेल मी भी आ सकता है। कंपेल का मतलब होता है मजबूर करना। मजबूर। ठीक है, मुझे ओके। खाने के लिए मजबूर मत करो, डोंट कंपेल मी टू ईट। मुझे जाने के लिए मजबूर मत करो, डोंट कंपेल मी टू गो। मुझे पढ़ने के लिए मजबूर मत करो, डोंट कंपेल मी टू स्टडी। ठीक है, कंपेल, इंसिस्ट भी होते हैं, कंपेल भी होते हैं, डोंट इंसिस्ट मी भी होता है, तो आपका वो भी ठीक है, चलेगा उसमें भी। ठीक है, ओके। अंतरा, यस सर। तुम बात क्यों छेड़ रहे हो? तुम बात क्यों छेड़ रहे हो? हाँ, इंग्लिश व्हाई बनानी है यू इसकी। व्हाई यू ब्रोच द टॉपिक? वाई आर यू ब्रोचिंग द टॉपिक? रहे हो, रही है, रहे हैं, ING, वाई आर यू ब्रोचिंग द टॉपिक? ठीक है, वाई आर यू, वाई आर व्हाई आर यू, यू BROACHNG, ब्रोचिंग द टॉपिक। ब्रोचिंग द टॉपिक? हम टॉपिक बोलते हैं अंग्रेजी में टॉपिक। वाई आर यू ब्रोचिंग द टॉपिक? ठीक है, ओके। तुमने यहाँ बात क्यों छेड़ी? शोभा। तुमने यहाँ बात क्यों छेड़ी? Why did you broach the topic here? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके। अब को क्योंकि मुझे आदत हो गई है, मुझे ये करने की सब आदत हो गई है, इसकी बताओ इंग्लिश। मुझे ये करने की आदत हो गई है। हाँ। मुझे ये सब करने की आदत हो गई है। हम्म अब हैबिचुअल मत लगा देना, हैबिट या हैबिचुअल मत लगा देना, बाकी जो मर्जी लगा। सर used to। हम्म यूज टू, ठीक है, यूज टू भी अच्छा होता है, मुझे आदत है, आई यूज टू गो देयर, मुझे वहां जाने की आदत थी। ठीक है, आदि था। ठीक है, इसको हम एडवांस इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? इसको कहते हैं प्रोन टू, PRONE, प्रोन टू। अगर आपके सामने कोई ये बोल के चला गया प्रोन टू, आपको समझ आएगी सर ने बताया था आदत होना।
या आदी होना। ठीक है, अगर आपके सामने कोई बोल जाता है आई एम प्रोन टू टॉकिंग अ लॉट, तो क्या बनी इसकी इंग्लिश? सर ये तो हिंदी, सॉरी इंग्लिश ही है। सॉरी, हिंदी हिंदी, आई मीन टू से हिंदी। बता इसकी हिंदी। मुझे बात करने की हम्म, मैं बात करने की आदी हो चुकी हूँ। इसका होता है मुझे बहुत बात करने की आदत है। मुझे बहुत बात करने की आदत है। अब मैं आपको एक और चीज बताऊं, इसमें बड़ी कमाल की इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में 2020 नहीं, 2000, ये कब की बात है? हाँ 2021 की, हाँ 2021 की बात है। मैं मनी मार्च में पढ़ा रहा था और जनवरी के दिन थे। तो किसी ने कहा था कि सर ये जो मेरा क्लासमेट है ये बहुत टाकटिव है। टाकटिव, टाकटिव, ये जो होता है ना टाकटिव, ये होता है बातूनी, जो बहुत बातें, जिसको शौक होता है हाँ बात करने का, टाकेटिव। ठीक है, सर, तो चैटर बॉक्स भी तो कहते हैं। क्या कहते हैं? चैटर बॉक्स। हाँ चैटर बॉक्स भी होता है, बिल्कुल सही जवाब है, चैटर बॉक्स, टाकटिव। ठीक है, तो ये सारे एक जैसे। अब कईयों की, अब कई लड़के होते हैं उनकी आदत होती है हाथ हिला हिला के बात करते हैं, वो लड़कियों वाली आदतें होती हैं। उन्होंने कपड़े भी पहने पिंक पिंक कलर की ज्यादा पहनते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं कि भाई ये लड़का है ना, ये बड़ा अजीब सा लड़कियों जैसी हरकतें करता रहता है खड़ा खड़ा, तो उसको हम क्या कहते हैं? जो लड़कियों जैसे हरकतें करता है सर। हाँ, उनकी पता आवाज नहीं भी सर। लड़कियों जैसी होगी, लड़कियों वाली आवाज ही निकाल लेंगे, जैसे कहेंगे शोभा, मैंने तुम्हें कहा था कि तुमने आज ये काम क्यों नहीं किया। तो वो क्या होता है, वो उनकी जो चीजें होती है उसको कहते हैं गर्लिश। गर्लिश। ओके सर। गर्लिश। गर्लिश, ओके सर। हाँ। ये 2021 में पाठ थे, ये सारे पढ़े थे, पढ़ाए थे फिर आगे, तो फिर जाके इनकॉर्पोरेट किया तो बहुत मजा है इनको बोलने के लिए। तो हम कहते थे हे मैन, व्हाई यू एक्टिंग लाइक अ गर्लिश बिहेवियर, इट्स नॉट अप्रोप्रिएट। ठीक है, तो यू आर ए मैन, बी अ मैन ऑलवेज। तो बहुत अच्छी इंग्लिश बनती है ऐसी चीजों से। ठीक है, ओके। अब वह कहता है मुझे चाय पीने, अंतरा चाय पीने की आदी है। अंतरा बताओ इसकी इंग्लिश। यस सर। हम्म, अंतरा इज प्रोन हम्म, टू टेक टी। टेकिंग टी लगा सकते हैं, आईएनजी लगा सकते हैं। मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा टू के आगे हम आईएनजी क्यों लगाते हैं। वैसे होता नहीं है, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपका आईएनजी कहाँ आता है वो एक दिन मैं आपको चैप्टर कराऊंगा, उसका एक चैप्टर है आईएनजी कहाँ लगता है इसका। ठीक है, ओके। पर ऐसी जगहों पे आपको क्या करना है, आपको आईएनजी का प्रयोग करना है। ठीक ओके है, सर। मैं कराऊंगा, ये मुझे याद करा देना, इसका भी एक चैप्टर है, आपको फिर समझ आ जाएगी लोग टू के बाद आईएनजी क्यों लगाया उन्होंने। फिर आप, क्योंकि आप कहोगे सर ने तो कहा था टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसने आईएनजी क्यों लगाया, आपके दिमाग में सारी उम्र घूमता रहेगा, इसलिए वो उसको भी बताऊंगा ताकि आप भी बोल सको उसको अपने ढंग से। ठीक है, ओके। हाँ, वह बहुत ज्यादा खाना खाने की आदी है। वह बहुत ज्यादा खाना खाने की आदी है। शोभा बताओ। वह बहुत ज्यादा खाना खाने की आदी है। हम्म, she used to eat a lot of food. अरे मैंने अभी प्रॉन वाला समझा है, पहले इसके ऊपर ध्यान दो, वो तो आता ही है आपको, वो तो एक प्लस पॉइंट है ही है। हमें इंग्लिश और अच्छी करनी है ना। शी इज प्रोन टू ईटिंग And लाइक अ हॉर्स। she is from, okay sir. ठीक है, वो ये कुछ फ्रेजेस भी साथ में लगा सकते हैं, नहीं तो लगा सकते हो लाइक शी इज प्रोन टू ईटिंग लाइक अ लॉट, कह सकते हो लाइक ए हॉर्स कर दो, बहुत अच्छा लग जाएगा। अंतरा, मैं मोबाइल चलाने की आदी हूँ। आई एम प्रोन टू यूजिंग फोन। वेरी गुड, ओके। use शोभा आप बताओ। हाँ हाँ शोभा, क्या बोला आपने? मैंने उससे खाली use बोला।
ओके, यूजिंग आ जाएगा, आई एम प्रोन टू यूजिंग मोबाइल। ठीक है। ओके। मेरे पति को बहुत गुस्सा आता है, ये बताओ। मेरे पति को बहुत गुस्सा आता है। हम्म। माय हस्बैंड गेट एंगर। अरे बाबा, उसका आदि है ना गुस्से का। चलो मैंने गलत बोल रहा, मुझे बोलना चाहिए था। ठीक, मेरे पति गुस्से के बहुत आदी हैं, ये बना दो। ही उसको गुस्सा आता है। ही प्रोन्स टू गेट एंग्री। मेरे पति गुस्से के बहुत आदी हैं। माई हस्बैंड इज प्रोन टू एंगर। ठीक है। ओके सर। ठीक है। तो ओके। ओके। ओके, मेरी बात करवा सकते हो उनसे? हाँ सर। मेरी बात करवा सकते हो उनसे? मेरी बात करवा सकते हो उनसे। हम्म। हम्म, इंग्लिश बनानी है इसकी। क्या वही सोच। तो क्या मेरी बात करवा सकते हो उनसे। हम्म। हम्म। कैन क्या आप मेरी बात उनसे करवा सकते हो, ऐसा कुछ? हाँ, कैन ये यू स्क्रीन पे लिखा कैन हुआ है यू ना। कनेक्ट कैन यू। कैन यू कनेक्ट मी टू विद हिम? ये क्या बना दिया, ये कौन सा हलवा बनाया, बीच में नमक डाला हुआ है इसमें। अरे नहीं रे बाबा, ऐसा नहीं बनेगा, ये बनेगा। अंतरा कोशिश करो, ट्राई करो। ट्राई जैसे वंस। क्या तुम मेरी बात करवा सकते हो उनसे? कैन यू कैन यू गेट टॉक टू नहीं। हे भगवान, अगर आपको कल को दोनों को बनाना पड़ गया कहीं पे भीड़ के अंदर कहीं पे, तो तुम सोचते रह जाओगे इसको बनाऊं इसको क्या मैं बनाऊं मैं इसको। तो इसको कुछ भी नहीं करना है, ये लिख लो इसको, याद करो। फोटो थ्रू। यस सर। फोटो थ्रू का मतलब होता पुट है बात करवाना, इकट्ठा आता है पुट कैन थ्रू। यू पुट थ्रू ठीक है। कैन यू पुट मी। अब देखो बीच में हम लगा सकते हैं कोई भी चीज, पुट मी थ्रू, THROUGH, थ्रू टू हिम। ओके सर। ठीक है। क्या उसने तुम्हारी बात राहुल से ही करवाई? क्या करवाई? हम्म। क्या उसने तुम्हारी बात राहुल से ही करवाई? हम्म। करवाई। क्या हम्म। क्या उसने तुम्हारी बात राहुल से ही करवाई? हम्म। और डिड ही पुट थ्रू हम्म। राहुल? पुट यू थ्रू राहुल से ही, ओनली, ओनली थ्रू, ओनली टू ओनली विद राहुल। राहुल? थ्रू ओनली टू राहुल। राहुल। ओके। ठीक है। ये देखो ब्यूटीफुल सेंटेंस बनते जा रहे हैं। मैं तुम्हारी बात शोभा से करवा सकता हूँ। बोलो शोभा इसकी इंग्लिश। मैं तुम्हारी बात शोभा से करवा सकता हूँ। आई कैन पुट यू थ्रू टू शोभा। ठीक है। अंतरा आप बताओ, क्या तुम मेरी बात शोभा से नहीं करवा सकते? अंतरा। यस सर। हम्म। क्या कैन तुम मेरी बात यू से, हाँ, शोभा से नहीं करवा सकते, जल्दी से बताओ। कैन यू नॉट पुट हम्म। थ्रू मी टू हम्म। शोभा? वेरी गुड। ठीक है। और शुरू में कांट का प्रयोग भी कर सकते हो कॉन्टेक्स्ट के वे में। ठीक है। कांट यू नॉट पुट थ्रू टू शोभा, ऐसे भी कर सकते हो। वैसे ठीक बनाया तुम्हारा, बिल्कुल सही है, व्याकरण के हिसाब से तुम्हारा बिल्कुल सही बना है। ठीक है। और
अब ये तो नहीं है आप पढ़ पढ़ के कि मैं आपको पढ़ाने पे तुला हूँ और आप पढ़ने पे लगे हुए और उसके बाद कह रहे हो सर 21 मतलब कि 23 हो गए हैं तो सर अब बंद भी कर दो, क्यों तुले हुए हमें आज ही सारी इंग्लिश कराने में। तो इसकी बनाओ इंग्लिश, तोले होना, ठीक है। तुला होना, सर मुझे हमें इंग्लिश कराने में तुले हुए हैं आज। तुले तुले होना, इसके बनाओ। तुले हाँ। हम्म। हम्म। सर नहीं पता मेरे को। ठीक है शोभा। सर तुले हुए का एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता, नहीं तो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा बना दूंगी कुछ भी। चलो ठीक है, हम करते हैं। इसका मतलब होता है बेंट ऑन, ठीक है। बेंट वह ऑन। मुझे परेशान करने पर तुला हुआ है। ही इज बेंट ऑन ट्रबलिंग मी। मी, ठीक है। अंतरा आप बताओ, वह मेरे काम में बाधा डालने पर तुला है। He is bent. हम्म। He is हम्म। bent to ओन, बाधा बेंट के साथ ओन आएगा, डाल- फ्रेज इकट्ठा है। Yes, sir. He is bent on हम्म। to हिंडरिंग मी, हिंड्रेंस होती है एक बाधा, ऑब्स्टेकल बाधा, हिंड्रेंस बाधा, ठीक है। ये सारी बाधाएं होती हैं। मैं इधर लिख यस देता सर। हूँ, hindrance. HINDRING, हिंडरिंग, ये तो बाधा करना, Okay, बाधा, sir. बाधा पैदा करना या उत्पन्न करना, जो भी आपकी हिंदी है, ठीक है। हिंडरिंग, और इसका एक और होता है ऑब्स्टेकल भी होता है। ओब्स ओब्स TACL, इसको मैं बहुत बार यूज करता हूँ। ऑब्स्टेकल मेरा एक फेवरेट वर्ड में से एक वर्ड है ऑब्स्टेकल। इसका मतलब ये होता है बाधा उत्पन्न करना, ठीक है। Okay. ओके। वह हमेशा गलतियां निकालने पर तुला रहता है। He he is always हम्म। bent on हम्म। to हम्म। गलतियां निकालने, हम्म। taking out the mistakes. ही इज ऑलवेज बेंट ऑन फाइंडिंग फॉल्ट्स या फाइंडिंग मिस्टेक्स भी कह सकते हो। फाइंडिंग मतलब ढूंढना, निकालना, ठीक है। ठीक है शोभा, शोभा आप बताओ, ये सीता हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने पर तुली रहती है। सीता always bent on to neglect. निगलेक्ट होता है अवॉइड करना, मैं कह रहा हूँ नीचा दिखाने Okay. पर तुली रहती है। नीचा एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता सर नीचा का। पुटिंग अदर्स डाउन, दूसरों को नीचा दिखाना, Okay, ठीक है। putting others down. Yes sir. पुटिंग अदर्स डाउन, सीता इज बेंट ऑन पुटिंग अदर्स डाउन। बेंट ऑन मतलब तुला होना, बस इतना कोर याद रख लो। कोर मतलब होता है बीच की चीज। बेंट ऑन Yes sir. तुला होना, बात करवाना, पुट थ्रू, ये छोटी छोटी चीजें याद कर लो। प्रोन टू, आदत होना, आदि होना। ब्रोच द टॉपिक, किसी भी बात को छेड़ना, ब्रोच द टॉपिक। शोभा, डोंट ब्रोच द टॉपिक एट दिस मोमेंट, प्लीज टॉक आफ्टर सम टाइम ऑन दिस टॉपिक, डोंट ब्रोच दिस टॉपिक एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट, ठीक है। ओके। फिर, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, आई कांट स्टैंड, ठीक है। आई कांट To स्टैंड him. फॉर दिस, मैं इसे बर्दाश्त नहीं, आई कांट स्टैंड इट, मैं इसे बर्दाश्त नहीं, मैं उस लड़के को बर्दाश्त नहीं करता। आई कांट स्टैंड हिम एनी मोर, आई कांट स्टैंड हर एनी मोर, आई कांट स्टैंड दिस सॉन्ग एनी मोर, आई कांट स्टैंड दिस टाइप ऑफ अनअप्रोप्रिएट बिहेवियर फ्रॉम अदर्स, ठीक है। Yes बन sir. गया। Yes, sir. आज आपने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, प्लीज डाइजेस्ट व्हाट आई टीच एवरी डे, ओके। Yes Yes, sir. तो sir. I will do my best.
Very good, very good. I hope from you, my expectations from both of you guys that you will speak very well English very soon. So my name will be more bright that the guru of the two students is awesome and we need to study from him. We need to take study and classes from him, right? Yes, sir. Yes, sir. Sure. Okay, so bye for now. Take rest. Tomorrow we'll meet again. Sir, Okay, please sir. share the PDF with this practice. हाँ, मैं आपको ये प्रैक्टिस की पूरी पीडीएफ सेंड कर देता हूँ, ठीक है? चलो ठीक है. Okay, ओके, sir. बाय Thank फॉर you. नाउ. Thank you, बाय, sir. गुड Bye नाइट. for now. बाय. Okay, sir.